देयर आर 72 काइंड्स ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, 72, और हर एक 72 में से हर एक दूसरे को काफिर कह रहा है और दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। अब वेयर इज द रूम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन? आपने RDX ही लगा दिया तो फिर वहां पे क्विज थोड़ा ना चलेगी कि आप बताइए इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या। वो तो बटन दबाएगा, और बटन दबा रहे हैं लोग एक दूसरे के। भाई एक इनका हेट क्या है आपस में? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इनका हेट क्या है? बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है। वो अहले हदीस अलग है, वो बरेलवी अलग है, वो देवबंदी अलग है, वो फलाना अलग, हाँ अहमदी अलग। ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं। ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं और सब एक दूसरे को मारने के चक्कर में। So at the end of the day, पावर स्ट्रगल पे ही ये रिड्यूस हो चुका है। ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है। हाँ। कि और आइडियोलॉजी से पावर गेन हो रही है। हाँ, कि मेरे अलावा हर दूसरा बंदा काफिर है, और क्योंकि वो काफिर है इसका मतलब वो वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल इज कि वो वाजिब है, इट इज ऑल राइट फॉर हिम टू बी किल्ड। सो अरबी में एक फ्रेज है वाजिबुल कत्ल। सो ये वाजिबुल कत्ल है क्योंकि वो मेरी राय नहीं रखता जो मैं रखता हूं, उसका मतलब है वाजिबुल कत्ल है, इसको निपटा दो। दैट इज देयर। पाकिस्तान में यही देख रहे हैं आप। पाकिस्तान वो देश नहीं है, वो भीड़ है, एक कल्ट कह सकते हैं। हाँ, ट्राइब। हाँ, और वहाँ पे वो पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं वहाँ पे। कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अजीब लोग हैं, बहुत अजीब हैं। आप उनकी वे ऑफ थिंकिंग से बड़ी लीनियर टाइप की उनकी वे ऑफ थिंकिंग है। आप दैट इज बिकॉज मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स ही है जो कि एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग फैलाते हैं, क्योंकि कॉमन पब्लिक को ये सबसे इतना लेना देना नहीं है। वो कॉमन इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ, अपनी फैमिली का टेक केयर करूँ। भाई साहब, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा लॉजिकल बात कर ले ना, हाँ, उसको इंटेलेक्चुअल का ठप्पा लगा देते हैं। कोई लॉजिकल अगर बात करे, कोई यही कह दे द वर्ल्ड इज राउंड, क्या इंटेलेक्चुअल आदमी है यार। बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, बड़ी। इंडिया में नहीं है ये। राइट। नहीं, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी काइंड ऑफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर। और इतना एक्सट्रीमिज्म इंडियन मुस्लिम्स का ये है कि जो डाइवर्सिटी भारत में है, हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट। पाकिस्तान में डाइवर्सिटी नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े डाइवर्स मुल्क हैं। इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन डाइवर्सिटी भारत में है, तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है। और मुझे हो सकता है मेरे मुस्लिम नेबर की कोई बात पसंद ना आए, उसको मेरी कोई बात पसंद ना आए, लेकिन हमें एक साथ रहना है। तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, कभी वो एडजस्ट कर लेता है, कभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और हम लोग फिर एक एक हेलो हाय चलती रहती है, फिर दुख सुख में साथ। यू सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। इट्स अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। राइट। और फंडामेंटल भी हमारा डेमोक्रेटिक है रादर देन थियोक्रेटिक। सो आई थिंक यहाँ पे लाइक मतलब ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लाइक मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलीजियस लीडर्स है जो कि सिर्फ एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। और अगर वो धर्म को थोड़े से, मतलब क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, राइट, कि आज के तारीख में इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा चलता है। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस बुक्स तो रीड ही नहीं करते, जो उसका मीनिंग बताया जा रहा है उसके बेसिस पे लोगों को मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ like creating extremism, extremist views, instead of like creating radicalization, अगर वही चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। like मतलब ये जो बट ऑब्वियसली लाइक दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एन उटोपियन थिंकिंग, राइट। ये कभी बैलेंस नहीं होगा। बात यह है कि आपका एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, हम दोनों का नाम गौरव है, हम दोनों एक कप कॉफ़ी पे बातचीत कर लें और आप बोलेंगे ठीक है आपने जो बोला, चलिए मैं थोड़ी आपकी बात मान लेता हूँ। मैंने आपसे बोला ठीक है आप जो कह रहे हैं गौरव मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो क्या कहते हैं आपकी बॉम्बे की भाषा में मांडवली तो मांडवली हो जाती है ना। तब बातचीत करके लेन देन करके मामला ख़त्म हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि गौरव ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपका मर्डर कर दूंगा, और आप मुझसे बोलते हाँ गौरव मैं भी यही कह रहा हूँ आपको, भाई मेरी बात नहीं मानी ना तो आई विल किल यू, मैं आपका मर्डर, फिर कहाँ बात होगी। पाकिस्तान में इस्लाम के 72 फिरके हैं। देयर आर 72 काइंड्स ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, 72, और हर एक 72 में से हर एक दूसरे को काफिर कह रहा है और दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। अब वेयर इज द रूम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन? आपने RDX ही लगा दिया तो फिर वहां पे क्विज थोड़ा ना चलेगी कि आप बताइए इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या। वो तो बटन दबाएगा, और बटन दबा रहे हैं लोग एक दूसरे के। भाई एक इनका हेट क्या है आपस में? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इनका हेट क्या है? बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है। वो अहले हदीस अलग है, वो बरेलवी अलग है, वो देवबंदी अलग है, वो फलाना अलग, हाँ अहमदी अलग। ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं।
ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं और सब एक दूसरे को मारने के चक्कर में। सो एट द एंड ऑफ द डे पावर स्ट्रगल पे ही ये रिड्यूस हो चुका है। ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है हाँ। कि और आइडियोलॉजी से पावर गेन हो रही है। हाँ, कि मेरे अलावा हर दूसरा बंदा काफिर है, और क्योंकि वो काफिर है इसका मतलब वो वाजिबुल कत्ल है। ओके, सो सर व्हाट अबाउट लाइक अभी जो इंडिया के अगेंस्ट भी खालिस्तान को लेकर कहते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह हो सकते हैं इन द फ्यूचर, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक कि अभी 3 फ्रंट से खालिस्तान सपोर्ट हो रहा है, एक तो पाकिस्तान से हो रहा है, एक तो कनाडा से हो रहा है और एक हो रहा है थ्रू यूके, तो अभी मामला कंट्रोल में है एंड क्या इसका कोई सोल्यूशन निकल के आ सकता है? आपका इस पर क्या व्यू है? देखिए, खालिस्तान कुछ नहीं है, खालिस्तान एक फॉल्स फ्रंट है। खालिस्तान एक स्क्रीन सेवर है इमिग्रेशन के लिए, ड्रग स्मगलिंग के लिए, इसके लिए। खालिस्तान कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं हम खालिस्तानी हैं, तो उनसे ये पूछिए, भाई मैं कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो हिंदुस्तान की ये ज्योग्राफी है, खालिस्तान की क्या ज्योग्राफी है? कहाँ है खालिस्तान? कनाडा में है खालिस्तान, यूके में है, कहाँ पे है? तो देयर इज़ नो खालिस्तान, सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड खालिस्तानी। ये कुछ नहीं करते, सारे के सारे जितने भी खालिस्तानी हैं ये ड्रग स्मगलर्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, एंड दे आर द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सिमरनजीत सिंह मान साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने 30-30, 40-40 हज़ार रुपए लेके मैंने लोगों को झूठे सर्टिफिकेट, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं यूट्यूब पे, कि मैंने झूठे सर्टिफिकेट दिए कि भारत में इनके खिलाफ बड़ा जुल्म हो रहा है, इसलिए वहाँ पे इनको असाइलम दी जाए, पॉलिटिकल असाइलम, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली जो है ना, दिल्ली बड़ा जुल्म कर रहा है। तो एक विक्टिमहुड का नैरेटिव पैसा लेके, अब वो सर्टिफिकेट का दाम, ये एक पुराना इंटरव्यू है 20 साल पुराना, अब उसका दाम करीब 2 से लेकर 3 लाख रुपए हो गया है। तो अगर आपको कनाडा जाना है, रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है बेसिकली। हाँ, आपको एक वहाँ पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे तो जैसे आपको जाना है तो आप 2-3 लाख रुपए दीजिए, कोई पॉलिटिशियन आपके लिए चिट्ठी लिख देगा कि इसके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ जी, ये जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था, बड़ा जुल्म हुआ साहब इसके खिलाफ, और मैं सर्टिफाई करता हूँ बड़ा जुल्म हुआ, तो आप रोते रोते उसको ले जाएंगे वहाँ पे, और फिर वहाँ पे थोड़ा इमिग्रेशन लॉयर को पैसे देंगे और आप वहाँ पे रह लेंगे, और फिर कनाडा में आप ट्रक चलाइए, उबर चलाइए, आपकी मर्जी है, जो भी आपको काम करना, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अलाउ करते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पंजाब में एक इंडस्ट्री चल गई है। 95%, 99% of the Sikhs in Punjab, they don't agree with Khalistan. And all over the world, they don't agree with Khalistan. जो सिख है ना वो, बिकॉज उन्हें मालूम है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। लाइक मतलब अगर सिख रिलीजन का भी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर आपके अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है तो आप फाइट करो। लेकिन इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिख को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। सिख्स को तो बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है। पर एक जमाना था जब सिखों के खिलाफ बहुत बुरा हुआ था, और इसका मैं विटनेस हूँ। तो मैं कोई सुनी बात, मैंने 84 के दंगे अपनी आंखों से देखे हैं। 1-2 आफ्टर ब्लू स्टार ऑपरेशन, हाँ, आफ्टर इंदिरा गांधी इसके लिए, और जिस तरीके से सिखों को मारा गया ये सच है। जिस तरीके से सिखों को उनके घर से निकाल के जलाया गया, औरतों के साथ रेप करा, ये सच है। और सिखों के पीछे भागती भीड़ को मैंने देखा है। मैं बहुत छोटा था, मैं क्लास 8th में था, 7वीं 8वीं में ऐसे कुछ था, मैं मुझे याद नहीं है, और मैं DPS RK-पुरम में पढ़ता था। तब मैंने ये फसाद अपनी आंखों के सामने देखे हैं। सिखों के साथ बुरा हुआ है, पहली बात। सिखों को अभी तक न्याय नहीं मिला, ये भी सच है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ, जिसमें फौज घुसी थी, हरमंदर साहब, आज मैं कहता हूं एज अ फौजी, वो ऑपरेशन गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। उसको एक बेहतर तरीका था करने का। देयर वाज अ स्मार्टर वे टू डू इट। हरमंदर साहब के गोली चलाना, स्ट्रक्चर पे गोली चलाना, दैट इज नॉट द आंसर, और वो गलत हुआ। और मैं आज भी कहता हूं, और मैं कई सालों से कहता आया हूं, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस रूप में हुआ ना, उस रूप में नहीं होना था। आप सराउंड करते, अंदर बाहर जाने से लोगों को रोकते, आप स्नाइपर लगाते, आप अंदर गैस डालते, जैसे होती है ना, जिससे कि बेहोश हो जाता है आदमी। आपके पास टेक्नोलॉजी थी, रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया आपका बेस्ट फ्रेंड है। उस जमाने में तो और बढ़िया दोस्त था। और बढ़िया थी। आप हरमिंदर साहब के अंदर अगर गैस डाल देते, लोग बेहोश हो जाते, फिर आप निकाल के अरेस्ट कर सकते थे। आपको भिंडरा वाले को मारना था, एक स्नाइपर शॉट लगता, मर जाता भिंडरा वाला। आपने जानबूझ के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए कि हम कितने तगड़े हैं और हम किसी को नहीं बख्शते, पावर गेम, अपना पावर गेम दिखाने के लिए आपने हरमिंदर साहब के ऊपर गोलियां चलाई। पाप हुआ है, इसका रिकॉग्निशन होना चाहिए कि वो पाप था। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।